बार मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन में चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज देश की संसद में गजब हो गया। दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश की जो संसद है लगातार वो स्थगित हो रही है, उसमें कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आज संसद में जो नज़ारा देखा गया उसने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला, जिन पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो निष्पक्ष नहीं हैं, वो विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं। आज संसद में ओम बिरला का एक अलग ही रूप देखने को मिला। आज संसद में ओम बिरला ने सरकार को आईना दिखाया, सत्ता पक्ष को आईना दिखाया, क्योंकि ओम बिरला भी अब आहत नजर आ रहे हैं सदन ना चलने की वजह से। दोस्तों पिछले 20 जुलाई से देश की संसद चल रही है, लेकिन कामकाज नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कि 13 अगस्त तक ही संसद चलेगी, सत्र, मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्पीकर ओम बिरला बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आज ओम बिरला निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है दोस्तों, वो वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आज संसद में किस तरीके से हंगामा हुआ वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ गृह मंत्री शाह को लेकर जो हंगामा बरपा हुआ है, किस तरीके से मोदी सरकार के तमाम मंत्री शाह के समर्थन में आ गए हैं, कौन कौन से मंत्री शाह के समर्थन में आए हैं, उनकी क्या दलीलें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको मैं संसद लिए चलता हूं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ संसद में हंगामा हो रहा है। विपक्षी सांसदों ने आज गृह मंत्री शाह को सदन में बुलाने को लेकर जोरदार आवाज़ बुलंद की। आज विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे और साफ तौर से कहा कि गृह मंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, जवाब तो देना ही पड़ेगा कि छात्रों पर लाठीचार्ज 20 जुलाई को किसने किया था, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इस सवाल का जवाब विपक्ष पिछले 20 दिनों से पूछ रहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज किसने कराया। क्या गृह मंत्री ने आदेश दिया? अगर गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया तो फिर किसने दिया? क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी? इस सवाल का जवाब पिछले 20 दिनों से पूछा जा रहा था। इसलिए आज आखिरकार स्पीकर ओम बिरला के सब्र का बांध भी टूट गया। दोस्तों बिना देर के आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए, किस तरीके से आज संसद में हंगामा हुआ, किस तरीके से आज ओम बिरला ने खुद को निष्पक्ष रखने की कोशिश की, कैसे उन्होंने इशारों में सरकार को भी आईना दिखाया। देखिए वीडियो। कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही तय होती है, कार्यपालिका में पारदर्शिता भी आती है। और कई माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने आग्रह किया, मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें। कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले, सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो। ये
संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है सदन के अंदर तख्तियां बैनर लेकर आना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मेरा आग्रहपूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें। आप सहयोग करें, मेरा आपसे आग्रह है, सदन चलाने में सहयोग करें। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन न चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो स्पीकर ओम बिरला यहां सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से आग्रह कर रहे हैं कि सदन को चलने दीजिए। सदन में कोई कामकाज नहीं हुआ। सोचिए दोस्तों, 20 जुलाई से संसद चल रही है लेकिन किसी बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है। अगर कोई बिल पास भी हो रहा है तो बिना चर्चा के पास हो रहा है। इसीलिए आज ओम बिरला की सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा कि सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कार्यपालिका यानी जो सरकार है, पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। गृह मंत्री प्रधानमंत्री को सदन में मौजूद रहना चाहिए। हालांकि यहां पर ओम बिरला ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। जब तैयार हैं तो फिर सदन में आ क्यों नहीं रहे? बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि आखिर गृह मंत्री सदन से क्यों गायब हैं, प्रधानमंत्री सदन से क्यों गायब हैं? जब गृह मंत्री आएंगे ही नहीं तो जाहिर तौर पर विपक्षी जो सांसद हैं वो हंगामा करेंगे, तख्तियां लेकर पहुंचेंगे। अगर गृह मंत्री आ जाए तो तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन सवाल पूरा देश यही पूछ रहा है कि गृह मंत्री आखिर कहां गायब हैं, वो इस समय क्या कर रहे हैं? प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा है, संसद नहीं चल पा रही है, जनता के जो पैसे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार क्यों हैं? अगर गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं तो उन्हें संसद में आना चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे जो सदन बाधित हो रही है, बार बार स्थगित हो रही है, ऐसा ना हो पाए। तो आज ओम बिरला काफ़ी ज़्यादा निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया। ज़्यादातर उन्होंने विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया, लेकिन आज उन्होंने सरकार की जवाबदेही की बात की। आज उन्होंने सरकार की पारदर्शिता की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि गृह मंत्री आखिर सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? इस बीच कैसे गृह मंत्री शाह का बचाव किया जा रहा है दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री सदन में आए, प्रधानमंत्री सदन में आए, तो वहीं जेपी नड्डा उल्टे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। सोचिए, राहुल गांधी संसद में मौजूद हैं, फिर भी ये लोग राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं कि राहुल गांधी आप संसद में आइए। चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह भी बताना चाहूंगा, और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। दोस्तों, सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के खास मंत्री किरण रिजिजू भी अब शाह के बचाव में आ गए हैं। ये भी अब राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी गृह मंत्री प्रधानमंत्री हो। किरण रिजिजू ने भी ऐसा ही कहा कि राहुल गांधी चर्चा से भाग नहीं सकते, आपको गृह मंत्री जी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो पहले देखिए। शब्दों में लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है।
तो गृह मंत्री संसद में आएंगे तभी तो सामना होगा। रिजिजू जी, गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जनता के टैक्स के पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सदन नहीं चल पा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही तो होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, पारदर्शिता सरकार को दिखानी चाहिए और गृह मंत्री को संसद में आना चाहिए। गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बिना संसद नहीं चल सकती, क्योंकि सारे सवालों के जवाब इन्हीं को देने हैं। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न यही है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री अगर जिम्मेदार हैं तो क्या वो इस्तीफा देंगे? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज की संसद में बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ, संसद नहीं चल पाई, संसद को फिर से स्थगित करना पड़ा। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है, आखिर गृह मंत्री संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, संसद में कब आएंगे? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, गृह मंत्री आखिर संसद से क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं सवालों का जवाब दे रहे हैं? आज जो आपने ओम बिरला का तेवर देखा, ओम बिरला का ये नया अंदाज आपको कैसा लगा, राय दीजिएगा।